पार्टी ज्वालापुरी मंडल के अध्यक्ष सोनू सनातनी जी, हमारे BL1 सुनील मित्तल जी, डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष रवि असवाल जी, पवन सैनी जी, वरुण चौबे जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष संदीप शौकीन जी, अवनीत श्रीवास्तव जी, सभी हमारे सभी कार्यकर्ता बैठे हैं, सैनी साहब बैठे हैं, चौबे जी बैठे हैं, सामने हमारे चौधरी साहब बैठे हैं। सभी का नाम लूंगा तो समय लगेगा क्योंकि आज कार्यक्रम भी ज्यादा है। मैं सर्वप्रथम तो आप सबको बधाई देता हूं कि आप इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि एक छोटी सी नुक्कड़ सभा में इतनी संख्या होना ये आपकी जागृति का परिणाम है। क्योंकि जो आज झांसा केजरीवाल पिछले 10-11 सालों से दे रहा है दिल्ली की जनता को, आप देखिए नांगलोई से आप कहीं भी जाएं, सड़कों का जो हाल है, सबसे बड़ा तो आपका ये नाले का पुल ही देख लो। ये पुल डैमेज घोषित कर रखा है, ना इसको बना रहे हैं, रास्ता रोक के बैठे हुए हैं, सब्जी वाले वहां बैठे हुए हैं, आने जाने में वहां जाम लगा रहता है। शमशान घाट रोड पे आप देखिए, रोहतक रोड पे एकदम आप आओगे स्पीड से, लेकिन शमशान घाट के सामने, सूरजमल स्टेडियम के सामने सड़क की जो हालत है, बुरा हाल है। नाले को कितने दिन हो गए इस नाले को कि इस पे सड़क बनाने की बात थी, पुल बनाने की बात थी, बार बार घोषणा करते हैं, पुल नहीं बन रहा। नजफगढ़ रोड पूरा नांगलोई का आप देखिए कितना बुरा हाल है। मेरे ख्याल जब से नजफगढ़ रोड बना है वहां यही हालत है, जाम की स्थिति है। आप यहां से शिवराम पार्क ना जाओ तो आधे से 1 घंटा लग जाता है, ये हालत है उसकी। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल इनका, केजरीवाल जी का बिल्कुल ध्यान नहीं है। मुफ्त की रेवड़ियां, अच्छा ये देख लीजिए आपके सामने, यह उदाहरण कहने की जरूरत ही नहीं है, केवल मुफ्त की रेवड़ियां। अच्छा, मुफ्त की रेवड़ियां भी जो जरूरी है वो नहीं, जैसे वो अपना आयुष्मान कार्ड है, केंद्र सरकार का आयुष्मान कार्ड है, सब 70 साल से ऊपर लोगों को 5 लाख का किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज फ्री है। उसके अंदर रोड़े अटका रहे हैं, उसको लागू नहीं होने दे रहे। दिल्ली में कह रहे हैं हमने लागू कर रखा है, कितना इलाज कराओ, लेकिन आप इलाज की जो हालत है, रोज इतने फोन आते हैं। मैं भी सुनील मित्तल जी के, क्योंकि दोनों बेटे डॉक्टर हैं, इनकी मदद लेनी पड़ती है, कार्यकर्ताओं को फिर भी इलाज नहीं हो पाता, इतनी दिक्कत होती है। किसी हॉस्पिटल में आप जाकर देखो कितनी लंबी लाइनें हैं, महीने महीने की डेट मिल रही है। अरे आयुष्मान कार्ड तेरे घर से कुछ जाना कि केंद्र सरकार ने देना भैया 5 लाख रुपए का इलाज, हमारे लोगों को सुविधा हो जाएंगी। प्राइवेट हॉस्पिटल दिल्ली में बहुत हैं, कहीं भी इलाज करवा लेगा आदमी। तो दिक्कत क्या है, मुझे ये नहीं समझ आई केजरीवाल को। केवल लोगों को परेशान करना, दिल्ली की जनता को परेशान करना। फिर पानी के बिल अभी लोगों के ज्यादा है, बिजली के बिल लोगों के नहीं, बिल नहीं भरना, जब हम आएंगे तो बिल माफ कर देंगे। भैया अब कौन है? केजरीवाल की सरकार है, आतिशी भी तो दिल्ली सरकार की मंत्री है भाई, आतिशी को अधिकार नहीं है। केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा तो ठीक होगा। और पिछले दिनों जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा था इन पे कि एक के साथ एक फ्री, भाई साहब और सुविधाएं दो ना, आप सरकार चला रहे हो। सरकार का काम है स्वास्थ्य देना, एजुकेशन देना, उनके नाम पे आप एक पे एक फ्री देके दिल्ली के लोगों को शराबी बना रहे हो। फिर महिलाओं के लिए पिंक ठेके, कितना भाई, दिल्ली की महिलाओं को भी आप बेड़ा गर्क करके मानोगे क्या? मतलब हमारे जो परिवारों के संस्कार हैं उनको बिल्कुल तहस नहस करके मानोगे। और मैं तो कहता हूं ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, आप किसी मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखिए उनकी हालत क्या है, कितने डुप्लीकेट बिल उनके बन रहे हैं। 500 टेस्ट लिख देते हैं और टेस्ट होते हैं ये 50 भी, उसमें 450 टेस्टों के पैसे भ्रष्टाचार में जा रहे हैं। और मैं तो दूसरी बात भी कहता हूं, डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी बैठे हमारे मध्य में, कोरोना में जितनी इन्होंने सेवा की है, मेरे ख्याल नांगलोई के इतिहास में इतनी किसी ने सेवा नहीं की हो। पूछता हूं डॉक्टर साहब, कोरोना में किसी मोहल्ला क्लिनिक में वैक्सीन दी गई है? बताओ, मोहल्ला क्लिनिक में वैक्सीन तक नहीं मिली जो जरूरी थी, वो प्राइवेट स्कूलों में कैंप लगा लगा के वैक्सीन दी गई है। और फिर मोहल्ला क्लिनिक है जी, मोहल्ला क्लिनिक है जी। तो ऐसी समस्याएं, केवल ये दिखावा, दिल्ली के जनता को झांसे में देकर 10 साल से बैठे हुए हैं। और दिल्ली में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सारा मेट्रो का काम केंद्र सरकार कर रही है, बसें, बैटरी की बसें सारी केंद्र सरकार दे रही है।
लेकिन उनको चला नहीं पा रहे। आप जाके साथ में ज्वालापुरी बस डिपो है, देख के कितनी बसें बेकार खड़ी कर रखी हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं है। जो इंप्लॉई हैं कच्चे करने के पक्के करने के नाम के, उनको कितने सालों से लटका रखा है, उनकी फाइल उनको पक्के नहीं कर रहे, मार्शलों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, इंप्लॉइज को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, कोई एमसीडी में कोई काम नहीं कर पा रहे जब से एमसीडी आई है। तो ये झांसा देके दिल्ली की मूल सुविधाएं सारी रोक रखी हैं। तो ऐसी भ्रष्ट सरकार को हमने इस बार बदलना है और एक ही नारा है इसके लिए, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। क्योंकि आज मुझे भी कई कार्यक्रमों में जाना, इसलिए मैंने अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है, क्योंकि सामने एक HS लान में भी भजन संघ है और मुझे कहीं जाना भी है। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करके आप लोगों को पुनः एक बार बधाई देता हूं कि आप जागरूक नागरिक हैं, जो आपने इतनी संख्या में उपस्थित होकर अपने विचार प्रकट किए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस बार हर एक कार्यकर्ता, हर एक मतदाता को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके इस भ्रष्ट निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है दिल्ली से। यही निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद।